हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में राउल्ट का नियम देखने वाले हैं। तो ध्यान दें कि राउल्ट का नियम क्या है। तो इनके अनुसार कोई भी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब होता है कि अगर हमारा कोई विलयन है तो उस विलयन में जो मिले हुए अवयव होते हैं, अगर वो वाष्पशील हैं तो उनका आंशिक वाष्प दाब जो होता है उनके मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक, तो इसमें हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम दो तरह के विलयनों के लिए। पहला विलयन इस तरह का होना चाहिए जिसमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हों, और दूसरा जो होता है जिसमें विलेय अवाष्पशील हो। तो ध्यान दें, फर्स्ट हमारा है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए, तो इस नियम में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो विलयन है वो विलयन दो घटकों से अवयवों से मिलकर बना है। एक ए है, दूसरा बी है, और दोनों वाष्पशील हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि अवयव ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो पी ए के इक्वल है, या पी ए मान लेते हैं। दूसरा हमारा होता है अवयव जो बी है उसका आंशिक वाष्प दाब पी बी है। तो अगर हम राउल्ट के नियम से इन्हें समझें तो जो पहले अवयव का आंशिक वाष्प दाब पी ए है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी हम लिख सकते हैं राउल्ट के नियम से पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए। फिर यहाँ पर हम पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या है पी नॉट ए जो है वह शुद्ध अवस्था में उस अवयव का वाष्प दाब होता है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक अगला हम देखेंगे कि पी बी यानी दूसरा जो अवयव है उसका आंशिक वाष्प दाब जो पी बी है वह उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी। फिर हम इसे लिख सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर पी नॉट बी भी उस बी अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ भी है, जहाँ पी नॉट ए तथा पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब इस तरह अगर हम चाहें तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना, तो ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे माना गया है कि विलयन का कुल वाष्प दाब यदि P हो तो, यानी अगर हम विलयन की कुल वाष्प दाब को P मान लें तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब का एक नियम होता है जिसमें हम उस विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं सभी के आंशिक वाष्प दाबों को जोड़ करके एक साथ हम उस विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। तो इस तरह विलयन की कुल वाष्प दाब P बराबर जो होगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ऊपर हम राउल्ट के नियम से निकाल चुके हैं पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और दूसरी तरफ पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम पी ए और पी बी का मान रख दें तो हो जाएगा P बराबर पी ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए और पी बी की जगह पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान रखना है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उनके मूल अंशों का योग बराबर 1 होता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, चूँकि हमारा इस विलयन में A और B दो ही अवयव हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो एक्स ए बराबर हो जाएगा एक्स बी इस तरफ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, रख दें, तो फिर क्या होगा, पी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि पी नॉट ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स बी में, तो हो जाएगा पी नॉट ए का 1 में किए हैं तो फिर माइनस पी नॉट ए का एक्स बी में करेंगे तो पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख लेंगे। अब फिर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी को इस तरफ लाते हैं और माइनस पी नॉट ए एक्स बी को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, P बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, फिर अब हम पी नॉट बी एक्स बी को इस तरफ लाए हैं तो लिख सकते हैं प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये माइनस चिन्ह है, और फिर पी नॉट ए एक्स बी को उस तरफ ले गए हैं तो वहाँ पर रख दिए, तो हो जाएगा माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम P बराबर लिख लेंगे पी नॉट ए,
फिर प्लस की जगह प्लस होगा। अब एक्स बी इसमें भी और इनमें भी है, तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स बी को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा पी नॉट बी और फिर माइनस पी नॉट ए। तो इस तरह हम लिख लेंगे पी बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, जो कि कॉमन लिया गया था। तो फिर बचा क्या उसमें, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो इस तरह से हमारा यही फार्मूला होगा विलेय युक्त वाष्पशील अवयव के लिए, यानी हमारा जो विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये लगने वाला है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम से जो फार्मूला प्राप्त होगा उसके बारे में।